हेलो दोस्तों, आज हम लोग जे एडवांस के 2015 में पूछे गए एक सवाल को करेंगे जो वर्क एनर्जी पावर चैप्टर से जुड़ा हुआ है। इस क्वेश्चन में आपसे पोटेंशियल एनर्जी का एक फंक्शन दे रखा है जो डिपेंड कर रहा है पोजीशन पर, कॉलम फर्स्ट में, और कॉलम सेकंड में इस इक्वेशन से संबंधित जो पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स है और पार्टिकल के पास कौन सा इक्विलिब्रियम पोजीशन है और कितनी एनर्जी है उसके बारे में चर्चा किया गया है। ठीक है, तो ये मैच द फॉलोइंग आपको करना है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग सबसे पहले इसके बारे में जो कंसेप्ट है वो देख लेते हैं। जब एक बार कंसेप्ट रिवाइज कर लेंगे उसके बाद फिर ये क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए पहले कंसेप्ट रिकॉल कर लेते हैं। तो हम पहले डिफाइन करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। आप जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही केवल डिफाइन की जाती है, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव फोर्स के कारण आती है, और पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेटिव फोर्स के बीच में क्या रिलेशन है। देखिए, कहा ये जाता है कि जो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है दिस इज इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब इसको अगर स्मॉल टाइम के लिए बात करें, dt समय के लिए, तो स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स लिख सकते हैं। यानी कि इसको अगर हम स्मॉल के लिए लिखें, स्मॉल टाइम के लिए, तो ये लिख सकते हैं इक्वेशन, और यहाँ से फोर्स को लिख सकते हैं F.S। तो यहाँ पर से आप अगर ds को डिवाइड में लेके आते हो तो यहाँ पर से इक्वेशन बनेगा कंजर्वेटिव फोर्स F बराबर माइनस du/dx। इसका मतलब ये है कि अगर आपको किसी पार्टिकल का अगर पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन के साथ वेरी कर रहा है तो उस पार्टिकल पे लगने वाले जो फोर्स होगा अलग अलग पोजीशन पे, वो फोर्स आप निकाल सकते हो x डायरेक्शन में कितना होगा, माइनस du/dx। जिसके रेस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते हो उस डायरेक्शन में आपका ये फोर्स आता है। हमने यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में किया है तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा वो फोर्स का x कंपोनेंट होगा। अगर u केवल x का फंक्शन होगा तो केवल fx होगा, fy और fz 0 होगा, है ना। और अगर u तीनों का फंक्शन होता है, x y z तीनों का, तो fx अलग से निकालते हैं, fy अलग निकालते हैं, fz अलग निकालते हैं और फिर तीनों को जोड़ लेते हैं, टोटल फोर्स। तो ये कंसेप्ट है कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखा हो और आपको निकालना हो फोर्स, तो आप इस तरीके से डिफरेंशिएट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पहला कंसेप्ट है। इन तीनों में आपको फोर्स के बारे में पूछा तो मैंने फोर्स देख लिया, कैसे आप निकालोगे, डिफरेंशिएट करके फिर माइनस से गुना कर लेंगे। दूसरी बात यहाँ पर आपको सीखना है कि इक्विलिब्रियम पोजीशन किससे कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होता है, सबसे पहले हम जानेंगे इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते किसको है। तो दोस्तों, इक्विलिब्रियम पोजीशन वह पोजीशन होता है ना, एक्स का वह वैल्यू जहाँ पर नेट फोर्स 0 हो। तो अगर नेट फोर्स किसी पॉइंट पर अगर 0 है तो हम बोलेंगे उस पोजीशन को, वो पोजीशन कौन सा पोजीशन कहलाएगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। तो उसका मतलब वो इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम पोजीशन है तो नेट फोर्स 0 है, ठीक है, अच्छी बात है। अब हम ये बात करेंगे कि कोई पार्टिकल ऑसिलेशन करता है, तो ऑसिलेशन जब वो करता है किसी पॉइंट के अबाउट, जैसे आप पढ़े होंगे, एसएचएम के बारे में थोड़ा सा नॉलेज होगा, मैं रिकॉल करा देता हूँ कि अगर कोई पार्टिकल मान लीजिए ऑसिलेशन कर रहा है, एसएचएम कर रहा है, सपोज दैट ये 2 पॉइंट है, ये हो गया माइनस ए, ये हो गया ए, बीच में कहीं ओरिजिन है, सपोज दैट एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं कि जहाँ पर पॉइंट ओ जो है एक इक्विलिब्रियम पोजीशन है और पॉइंट ओ पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन कर रहा है। तो जब ऑसिलेशन करेगा तो क्या होगा, ओ इसका मेन पोजीशन है यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन, और माइनस ए और ए के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है। तो
इसका मतलब ये कि ये x बराबर 0 पॉइंट के अबाउट ऑसिलेशन तभी करेगा जब अगर हम फोर्स निकालें कि 0 से लेके a के बीच में इस सेगमेंट में जब हम फोर्स निकालेंगे किसी पर्टिकुलर x पर, तो x अगर पॉजिटिव होगा, इस डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट है, तो इस पर फोर्स आएगा इधर की तरफ। मतलब x का वैल्यू अगर राइट में है तो फोर्स का वैल्यू लेफ्ट में आएगा, इसका डायरेक्शन। तो दोनों का डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन क्या होना चाहिए? ऑपोजिट होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं अस्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। और कोई भी पार्टिकल जो ऑसिलेशन करता है किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है? अस्टेबल होता है। और अनस्टेबल होता है तो फिर वो जो पॉइंट होता है, किसी पॉइंट पर अगर आप फोर्स निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम आएगा। अगर x प्लस है तो फोर्स भी प्लस आएगा, है ना। मतलब थोड़ा सा अगर डिस्प्लेस किया आगे चल के तो फोर्स भी इधर ही लग रहा है और ये पार्टिकल फोर्स की वजह से इधर आगे चला जाएगा, वापस अपने पोजीशन पर नहीं आएगा। तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अस्टेबल, ये तीनों इक्विलिब्रियम में, तो तीनों केस में नेट फोर्स तो 0 ही होगा। तीनों केस में नेट फोर्स कितना होगा? 0 होगा। लेकिन अस्टेबल इक्विलिब्रियम उस पॉइंट को कहेंगे जहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। और अगर ये मिनिमम है तो इसका जो डबल डेरिवेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ये आपका पॉजिटिव आता है, ठीक है। और ये यहाँ पर क्या होगा? मैक्सिमम कब आएगा? जब u का जो डबल डेरिवेटिव होगा d2 u बाई dx स्क्वायर, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो जब आप डबल डेरिवेटिव करके निकालोगे तो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब u मिनिमम है, और अगर नेगेटिव है तो u मैक्सिमम है। ऐसे आप वैल्यू भी रख करके चेक कर सकते हो कि मैक्सिमम आ रही है या मिनिमम आ रही है, हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, है ना। तो इस क्वेश्चन में हमको ये सब के बारे में जानना था, ये सब टॉपिक्स यूज में आएंगे, तो इसलिए हम लोग पहले इसको देख लिया। अब चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है और आपसे पूछा गया फोर्स के बारे में, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी से फोर्स कैसे निकालेंगे? डिफरेंशिएट करके, है ना। तो हम क्या करेंगे? सभी इक्वेशन को पहले डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रेस्पेक्ट में और फोर्स निकालेंगे। तो हम लोग करेंगे डी यू बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे बेसिकली सभी में। तो यहाँ पर से निकालेंगे डी यू बाई डी एक्स, फोर्स आएगा माइनस डी यू बाई डी एक्स। कितना आएगा यहाँ पर? अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यू नॉट कॉन्स्टेंट है, तो यू नॉट बाई 2 कॉन्स्टेंट हो गया। अंदर में हम चले, इसका डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा? यू होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, है ना। ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट का डिफ्रेंशिएशन। फिर चेन रूल, अंदर आउट चलेंगे, अंदर में डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1 का हो गया 0 और फिर माइनस 1 बाई ए स्क्वायर इंटू 2x, ये हो गया, ठीक है। सो दिस इज द डिफ्रेंशिएशन, है ना। तो यहाँ पर से अगर हम थोड़ा सिंपलीफाई कर लें तो यहाँ पर से क्या मिलेगा हमें? ठीक है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर से क्या मिलेगा हमें? 2x यू नॉट माइनस 2x लिख सकते हैं, माइनस 2 यू नॉट इंटू एक्स माइनस 2 यू नॉट इंटू एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर और इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। दिस इज द फोर्स, ठीक है। अच्छा,
सो ये हो गया फोर्स। अब इसमें निकालते हैं फोर्स कितना आएगा। तो इसमें फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अब थोड़ा सा हम क्या करते हैं, स्पेस चूँकि कम है इसलिए हम डायरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो फोर्स हम निकालेंगे तो फोर्स बराबर कितना हो जाएगा, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो u0/2 कांस्टेंट है ना, 2 इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 1/a² तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दिया, और x² का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2x। तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो अच्छा ये माइनस में आएगा, ठीक है, ये आपका माइनस में हो जाएगा, और ये तो माइनस मैंने छोड़ ही दिया था, ठीक है। तो माइनस यहाँ से आया और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा कितना, u0x/a², दिस इज द फोर्स। थर्ड वन में कितना आएगा, अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये यहाँ पर देखिए u0/2 कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है। अब x² और ये जो e² है ये दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यानी कि u इंटू v का डिफ्रेंशिएशन करना होगा। तो अगर करते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा फोर्स बराबर, है ना, जो कांस्टेंट है पहले बाहर निकाल लेते हैं, तो u0/2 और यहाँ से a² बाहर आएगा, तो इसका ये कांस्टेंट होकर बाहर आ गया, और बोलना नहीं है, माइनस साइन से गुना भी करना है ना, तो ये हो जाएगा f बराबर माइनस दिस वन और d/dx ऑफ, अंदर में क्या बचा, अंदर बचा x² इंटू एक्स e के पावर -x²/a²। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आएगा, तो इसका डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा -u0/2a²। आप जनरल अप्लाई करें, मतलब u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा x² इंटू इसका हो जाएगा e के पावर -x²/a² इंटू कितना, माइनस में 1/a² और 2x प्लस, फिर आप क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे और इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट 2x। अब ये वाला जो टर्म है ये दोनों में है, कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ पर से क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा -u/2a², ठीक है। अब देखिए हम यहाँ से ये कॉमन निकाल लेते हैं, e के पावर -x²/a², तो अंदर में क्या बचेगा, अंदर में बचेगा -2x3/a², -2x3/a² और प्लस 2x, ठीक है ना। तो यहाँ से 2x भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा -2u, 2 और 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आप कर सकते हो कैंसिल, तो यहाँ पर केवल x बाहर आ जाएगा, तो ये हो गया कितना, u इंटू एक्स इंटू e के पावर -x²/a², ठीक है, इंटू कितना, यहाँ पर बचा x, x तो बाहर ही निकल गया, यहाँ पर बचा 1, तो 1 माइनस यहाँ पर बचेगा x²/a², ठीक है, ये हो गया। सो फाइनली इस वाले केस में फोर्स का वैल्यू इतना आएगा, ये हो गया फोर्स। इसमें कितना आएगा, तो इसमें हम यहीं पर कर लेते हैं डिफ्रेंशिएशन, तो फोर्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर माइनस में, है ना, u0/2 तो कांस्टेंट है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे, तो u0/2 कांस्टेंट है। अब अंदर में चलते हैं, तो अंदर में x/a का डिफ्रेंशिएशन लिखिएगा, तो x/a का हो जाएगा 1/a माइनस कितना, 1/3a³ कांस्टेंट है, तो इसको हमने बाहर निकाल लिया 3a³। अब बचा x³ का डिफ्रेंशिएशन, तो ये हो जाएगा 3x², ठीक है ना, 3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से फोर्स का वैल्यू आ जाएगा -u0/2, है ना, और यहाँ से 1/a अगर कांस्टेंट निकाल लें बाहर कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस कितना हो जाएगा x²/a², जैसे फोर्स, ठीक है। अब हमने चारों केस में डिफ्रेंशिएट करके हमने फोर्स निकाल लिया। अब आपसे पूछा क्या था, फोर्स के बारे में पूछा था कि फोर्स पार्टिकल पे जीरो कब हो रहा है। तो देखिए पहले केस में चलते हैं, तो पहले केस में फोर्स का वैल्यू इतना है, ये जीरो कब होगा, ये जीरो होगा जब x का वैल्यू जीरो रखेंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा। तो मतलब x बराबर जीरो पर तो हो रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या x बराबर a पे भी जीरो हो रहा है, हाँ देखिए x बराबर a या फिर माइनस a आप रखिएगा तो ये कट करके 1 हो जाएगा, और 1 - 1 0, यानी कि पूरा जीरो बन जाएगा। तो मतलब कि
यहाँ पर भी फोर्स जीरो, यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो है, मतलब ऑप्शन में ए बी सी तीनों हो जाएगा, तो ए बी और सी। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं आगे। पार्टिकल एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स टुवर्ड्स एक्स बराबर जीरो इन द रीजन मॉड एक्स लेस देन ए, मतलब इसका मतलब यह है कि ये रीजन इसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि माइनस ए से लेके ए के बीच में एक्स का वैल्यू वेरी कर रहा है। तो इस रीजन में क्या ये पार्टिकल अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा टुवर्ड्स मीन पोजीशन एक्स बराबर जीरो। तो देखिए ये एक प्रकार का क्या है, ये मैंने जो शुरुआत में आपको बताया था कि एक्स और माइनस ए से ए के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है। तो जब ऑसिलेशन करेगा माइनस ए से ए के बीच में, तो इस पर जो लगने वाला फोर्स होता है ना, अट्रैक्टिव फोर्स, वो एफ बराबर माइनस के एक्स के फॉर्म में होना चाहिए। फोर्स का वैल्यू माइनस के एक्स के फॉर्म में होना चाहिए, मतलब के एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और एक्स पोजीशन है। क्या यहाँ पर फोर्स ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? ये ऐसा नहीं है, एक्स है लेकिन ये पॉजिटिव तो आपको नहीं कर सकते। अच्छा, क्या इसमें आप कह सकते हो कि फोर्स का जो वैल्यू ये जो आया है एफ बराबर यहाँ पर आया है माइनस यू नॉट बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स। तो देखिए ये हो गया के, तो माइनस के एक्स के फॉर्म में है, इसका मतलब ये जो फोर्स है इसमें अट्रैक्टिव फोर्स ये काम करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली एसएचएम का पार्ट है ना। तो इसका आंसर ये 2 ऑप्शन हो जाएगा, मतलब इस वाले का अट्रैक्टिव फोर्स इसमें हो रहा है। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन। तो 2 का डी ऑप्शन हमने चेक किया। अच्छा, इसका कुछ और ऑप्शन हो सकता है क्या, ये वाला कि एक्स बराबर माइनस ए के अबाउट कर रहा है क्या ऑसिलेशन? तो आप चेक करो कि एक्स बराबर माइनस है, जैसे हमने यहाँ पर एक्स बराबर जीरो के लिए एक्स लिखे थे, या फिर इसको लिख सकते हैं एक्स माइनस जीरो, है ना। तो जिसके अबाउट ऑसिलेशन कर रहा है, जिस पॉइंट के अबाउट, वहाँ पर लिखना ये फैक्टर होना चाहिए एक्स माइनस जीरो, है ना। अगर ये कह रहा है कि एक्स बराबर माइनस ए के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स माइनस माइनस यानी कि एक्स प्लस ए का फैक्टर होना चाहिए। क्या यहाँ पर फोर्स वाले में एफ बराबर एक्स प्लस ए का फैक्टर है क्या? क्या यहाँ पर आप चेक करके बता सकते हैं एक्स प्लस ए का फैक्टर है? सॉरी, इसमें पहले इसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर आ रहा, देखिए ये अगर हम बात करें, पहले माइनस बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आप लिख सकते हो उसको माइनस 2 यू नॉट इंटू एक्स बाई ए 4 स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस हमने बाहर निकाल लिया तो बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए कि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को जब आप ब्रेक करोगे तो एक्स माइनस ए आएगा और एक्स प्लस ए भी आएगा गुणा में, तो दोनों आएगा, तो हमें चाहिए एक्स प्लस ए, जो कि आएगा क्योंकि एक्स वन और माइनस ए के बारे में हमसे बातचीत किया। ठीक है, तो इसका मतलब कि इसका फर्स्ट का आंसर ई होगा, ई भी होगा। तो पहले का हमारे पास ये आंसर आ गया ए बी सी एंड ई। अब चलते हैं इस सेकंड वाले पे। सेकंड वाले पे पहले चेक करते हैं फोर्स किस पे जीरो हो रहा है। तो फोर्स का एक्सप्रेशन आपका ये है, तो x बराबर जीरो रखेंगे तो फोर्स जीरो हो जाएगा, लेकिन x बराबर ए रखो माइनस ए रखो, जीरो हो रहा है क्या? नहीं। इसका मतलब इस पर जीरो केवल एक ही पॉइंट पे होगा और वो होगा x बराबर जीरो पे, यानी कि इसका आंसर सी होगा। और डी तो हमने चेक कर ही लिया था क्योंकि x बराबर है ना जीरो पे के अबाउट ऑसिलेशन कर रहा है। अगर ये इसके अबाउट ऑसिलेशन कर रहा है तो इसके अबाउट नहीं करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें देखना है कि फोर्स की जीरो कहाँ पर हो रहा है। तो ये फोर्स यहाँ से निकाले थे, कौन सा, ये एक्सप्रेशन था। तो इसमें फोर्स का वैल्यू जीरो कब होगा, जब x का वैल्यू जीरो हो जाए तब फोर्स जीरो हो जाएगा। x बराबर ए या फिर माइनस ए रखोगे तो कट करके 1 आएगा, 1 माइनस 1 जीरो, तब भी जीरो हो रहा है। इसका मतलब कि इसका भी ये तीनों ऑप्शन हो जाएगा ए बी सी। तो इसका आंसर ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब इन दोनों में से चेक करना है, तो इन दोनों में से कौन सा होगा। क्या आप यहाँ से बता सकते हो कि यहाँ पर से क्या अगेन x माइनस ए फैक्टर आ सकता है? हाँ, आ सकता है। x माइनस ए आएगा, वापस वही काम करेंगे, ए स्क्वायर बाहर निकाल लेंगे, माइनस बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर से फिर एक फैक्टर आएगा। इसका मतलब कि ये जो है ये एक्सप्रेशन में क्या होगा, ये वाला काम करेगा। तो कितना आ जाएगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा
कौन सा काम कर रहे थे, ये। तो ए बी सी तो होगा और साथ में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई, ठीक है। अच्छा, अब हम आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट है यहाँ पर ये फोर्स का वैल्यू जीरो कहाँ हो रहा है, इसमें एफ फोर्स का वैल्यू जीरो कहाँ पर हो रहा है, तो एक्स बराबर ए रखिए माइनस ए रखिए तो जीरो हो रहा है, मतलब एक्स बराबर जीरो पर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर जीरो वाला छोड़ करके ए और सी हो जाएगा, मतलब इसका आंसर ए होगा, सी होगा और कौन सा होगा, ये तो नहीं होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा। तो क्या एक्स वाला टर्म है यहाँ पर, नहीं है। एक्स प्लस ए वाला टर्म आ रहा है क्या, हाँ आएगा, इसका मतलब कि इसका आंसर ई होगा, तो 4 का आंसर ई भी हो जाएगा। सो दिस इज द आंसर, ठीक है। सो पहले का आंसर ए बी सी ई हो गया, सेकंड का आंसर सी और डी हो गया, थर्ड का आंसर ए बी सी और ई हो गया, फोर्थ का आंसर ए सी ई हो गया, ठीक है। इसमें थोड़ा सा एक बार और चेक करना होगा कि ई ऑप्शन जो कि मैं एक्स बराबर माइनस ए पे देखा था, तो माइनस ए पर अगर हम बात करें तीसरा ऑप्शन में, ये फोर्स है एक्सप्रेशन, तीसरे का ऑप्शन फोर्स ये है, तो अगर हम बात करें, चलो एक दूसरा तरीका पे पोटेंशियल एनर्जी निकालने का कि एक्स बराबर जीरो पे तो ये तीनों पे जीरो हो रहा है, जीरो पे भी एक्स बराबर जीरो, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर माइनस है, तीनों पे वैल्यू कितनी हो रही है फोर्स का, जीरो हो रहा है, तो तीनों पे आप पोटेंशियल एनर्जी निकाल के चेक कर सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर कितना है, ये है, तो अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू जीरो रखते हैं तो जीरो रखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, जीरो। ऐसे भी आप चेक कर सकते हो कि ये जो वैल्यू है पॉजिटिव है, ये वैल्यू भी पॉजिटिव आएगा, बस x बराबर जीरो को छोड़ करके, क्योंकि ये होल स्क्वायर है, निगेटिव नहीं आ सकता, और ये तो एक्सपोनेंशियल वाला टर्म हमेशा पॉजिटिव होता ही है, तो ये सारा टर्म पॉजिटिव है ना। तो x का वैल्यू जीरो पे क्या होगा, मिनिमम होगा, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा, और मिनिमम कहाँ पर होता है, जहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो x बराबर जीरो पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो रहा है ना। तो यहाँ पर पॉइंट आ रहा था x बराबर माइनस है, तो जिसके अबाउट पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है उसी के अबाउट ऑसिलेशन होगा ना, तो ऑसिलेशन इसके अबाउट होगा। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गलती लिख दिया है, इसको सुधार कर लेते हैं, डी ऑप्शन ये हो जाएगा इसका, समझे, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगा वो पॉइंट उसका ऑसिलेशन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। सो ये था हमारा 2015 का एडवांस का सवाल। सो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।